हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि एलआईसी की एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जिसमें आपको मैच्योरिटी के साथ साथ एक वार्षिक इनकम भी मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और इसके बेनिफिट क्या क्या है। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी की बेसिक जानकारी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को लेने के लिए न्यूनतम आयु है 18 साल और अधिकतम आयु है 50 साल, यानी 18 साल से लेके 50 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम भुगतान अवधि यानी प्रीमियम पेइंग टर्म की। तो यहाँ पे पॉलिसी टर्म यानी पॉलिसी अवधि जो है उसमें से 3 साल आप माइनस करते हैं तो आपको आपका जो पीपीटी है यानी प्रीमियम भुगतान की अवधि है वो आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, यदि आप 21 साल का पॉलिसी टर्म चूज करते हैं यानी पॉलिसी अवधि 21 साल का आप चूज करते हैं तो उसमें से 3 साल आप माइनस करेंगे तो 18 साल आपका प्रीमियम पेइंग टर्म यानी प्रीमियम भुगतान करने की अवधि मिलती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे न्यूनतम सम एश्योर्ड की यानी मिनिमम सम एश्योर्ड की। तो यहाँ पे 1 लाख से इस पॉलिसी को लिया जा सकता है, 1 लाख से पॉलिसी स्टार्ट होती है और अधिकतम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए आपका जितना अच्छा इनकम प्रूफ रहेगा उतना ही ज़्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को कन्यादान के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ फ्रेंड्स इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। सब यहाँ समझते हैं इस पॉलिसी को। कोई व्यक्ति है जिनका एज 30 साल है और इस पॉलिसी को उन्होंने लिया है 10 लाख के सम एश्योर्ड पे, जिसमें 21 साल का उनका पॉलिसी टर्म है यानी पॉलिसी अवधि है और उनको प्रीमियम जिसके लिए भरना है 18 साल, यानी 21 साल में से 3 साल, लास्ट का 3 साल प्रीमियम नहीं भरना है तो वो माइनस करेंगे तो 18 साल इनको प्रीमियम भरना है, यानी पीपीटी हो जाता है 18 साल का। तो सालाना इनका प्रीमियम आएगा पहली साल 54,289 रहेगा विद जीएसटी। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड प्रीमियम होगा 53,120 विद जीएसटी, जिसमें जीएसटी सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 2.25 हो जाता है, जिसके वजह से प्रीमियम 53,120 होता है और ये जब तक प्रीमियम भरना रहेगा तब तक यही प्रीमियम को भरना रहेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे आप जो टोटल प्रीमियम भरा गया है इनके द्वारा ये है 9,57,329 जिसके लिए इनको मैच्योरिटी मिली है लगभग 20,66,000 अब फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे कि 9,57,329 भरने पे 20,66,000 एज ए मैच्योरिटी मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के दरमियान यदि पॉलिसी होल्डर का नेचुरल डेथ होता है या फिर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो इस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर को आगे कौन सा बेनिफिट मिलता है और किस तरह से मिलता है, तो इसके लिए हम लोग आगे चर्चा। अब फ्रेंड्स, यहाँ मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट के दरमियान डेथ होता है 35 की उम्र में। अब यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ होने के कारण नॉमिनी को 10 लाख रुपए इमीडिएट मिलता है। कुछ जो कानूनी कार्रवाई है यानी कागजी कार्रवाई पूरा होने के बाद 10 लाख रुपए मिल जाता है, क्योंकि इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लिया गया था। इसके वजह से 10 लाख रुपए नॉमिनी को तुरंत मिलता है। उसके बाद आगे का प्रीमियम भरना स्टॉप हो जाता है, एलआईसी प्रीमियम बेयर करती है और प्लस इसके साथ में हर पॉलिसी एनिवर्सरी में यानी 35 साल की एज में डेथ हुआ है तो 36वें साल में 1 लाख रुपए, 37वें साल में 1 लाख रुपए, 38वें साल में 1 लाख रुपए, इस तरह से उनको 1-1 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए फैमिली को सर्वाइव करने के लिए यानी बच्चों के लालन पालन के लिए यानी फैमिली के जो भी समझ लीजिए 1-1 लाख रुपए मिलेगा तो उस फैमिली के लिए बहुत एक अच्छा अमाउंट हो जाता है, जिसके ऊपर से फादर का, हस्बैंड का छत्र छाया निकल जाता है। उसके लिए 1-1 लाख रुपए हर साल का जो अर्निंग होता है बहुत ही मायने रखता है। सो फ्रेंड्स, ये उनको
51 ईयर एज की पॉलिसी थी उनकी, तो 50वें साल तक 1-1 लाख रुपए मिलेगा। इसके बाद 91वें साल में उनकी मैच्योरिटी थी, तो वो मैच्योरिटी अमाउंट 21 लाख रुपए यानी 21,66,000 रुपए ये उनकी नॉमिनी को मिल जाता है। इससे वो अपने बच्चे की शादी ब्याह कर सकते हैं, या भी जो उनकी ज़रूरतें हैं उसे भी इस अमाउंट से पूरा किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो इनको टोटल 36वें साल से लेकर 51 साल के तक जो है 1-1 लाख रुपए के हिसाब से 16 लाख रुपए ये मिल जाता है। और मैच्योरिटी के रूप में इनको जो 21वें साल में मिल रहा है यानी 51 ईयर में, वो 20,66,000 रुपये मिलता है। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933 के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, आपको अपने पोर्टफोलियो में इस पॉलिसी को ज़रूर ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने देखा कि अगर प्रपोजर का यानी पॉलिसी होल्डर का, पॉलिसी धारक का अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में फैमिली के लिए सर्वाइव करना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो उस कंडीशन में इस पॉलिसी में 1-1 लाख रुपए ईयरली मिलता है मैच्योरिटी तक, तो ये बहुत ही एक बेनिफिट मिलता है फैमिली के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉलिसी ज़रूर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, तो इससे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी जानकारी वाले वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।